बड़ी खबर, जहां जापान दौरे से आज लौटेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आज रात जापान से दिल्ली पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम, जहां 3 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंच रहेंगे। हरियाणा में निवेश को लेकर कई अहम बैठकें की हैं। यह अहम जानकारी आज जापान दौरे से सीएम नायब सिंह सैनी लौटेंगे और जिसके बाद आज रात जापान से दिल्ली पहुंचेंगे और इसी के साथ दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद 3 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम सैनी जापान से हरियाणा में। इस दौरान जापान में हरियाणा में निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और आज रात जापान से दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। 3 दिन की यात्रा पर जापान यात्रा पर सीएम सैनी थे, जिसके बाद आज रात वो लौटेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद जब वो दिल्ली लौटेंगे तो हरियाणा भवन पहुंचेंगे और इस दौरान जापान में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हरियाणा निवेश को लेकर बातचीत और चर्चाएं की गई हैं और अब उन सभी का आकलन भी किया जाएगा। और 3 दिन की यात्रा के बाद अब वापस दिल्ली लौटेंगे और यहाँ पर हरियाणा भवन पहुंचेंगे। इसके बाद भी आगे कई महत्वपूर्ण बातचीत होनी है और जापान दौरे से अब वापस भारत लौटेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से दिल्ली स्थित हरियाणा भवन जाएंगे सीएम नायब सैनी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचेंगे जापान दौरे के बाद। कई महत्वपूर्ण बात भी हो सकती है क्योंकि हरियाणा भवन पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज देर रात को दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अगर हम बात करते हैं लगभग 2:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। वहां से मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे और कल मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम है। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री थे, 3 दिवस की मुख्यमंत्री की ये पूरी यात्रा थी और जापान में हरियाणा में निवेश को लेकर सीएम नायब सैनी ने कई सारी जो बैठकें हैं वो की हैं। लगभग 1185 करोड़ का जो निवेश है वो हरियाणा को इस जापान दौरे से मिलता हुआ जो है नजर आएगा। 6 कंपनियों के साथ में एमओयूज जो है वो हरियाणा के द्वारा जो है साइन किए गए हैं और इसके साथ साथ जब इस तरीके का निवेश आता है, एमओयू साइन होते हैं, तो रोजगार के अवसर जो है वो भी खुलते हुए नजर आते हैं। लगभग अगर बात करते हैं तो 13,000 के आसपास जो रोजगार के अवसर है वो जो है इस यात्रा के माध्यम से जो है खुलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में कई सारी कंपनियां हैं जो कि हरियाणा में अपना जो निवेश है करती हुई नजर आएंगी। अपनी जो कंपनी है वो खोलती हुई नजर आएंगी और इसके जरिए जो है सीधे तौर पर हरियाणा में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री का जो जापान दौरा था काफी महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल, इस पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा भी जापान का सीएम सैनी का। और इसी बीच अगर हम बात करें, उनका ये ज्यादा दिन का दौरा रहने वाला था। हालांकि पीएम मोदी के हरियाणा पहुंचने और उनके दौरे को लेकर इसको कम समय दिया गया। इसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। देखिए, अगर हम बात करें पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम था तो कल दिल्ली में कई अहम बैठकें रखी गई थी। लेकिन फिर उन बैठकों का जो स्थान है वो जो है चंडीगढ़ जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। मसलन हम मंत्रिमंडल के संदर्भ में बात करते हैं तो वो बैठक जो है दिल्ली से हटाकर जो चंडीगढ़ है वहां पर जो है अब प्रस्तावित देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर पहुंचते हैं तो जो पार्टी आलाकमान के नेता हैं उनसे भी मुलाकात होती हुई नजर आती है। और अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का जो है दौरा हरियाणा का बन रहा है तो उसकी तैयारियों की दृष्टि से भी दिल्ली में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो पार्टी आलाकमान के नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, स्पष्ट अगर हम यहाँ पर भी बात करें कि जापान से लौटेंगे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनके बारे में वहां पर चर्चा की गई और अब यहाँ पर आकर यहाँ पर अधिकारी को भी बताया जाएगा कितना वो महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस पर जो है आगे पूरी तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, 5 घंटे के दौरान जिस प्रकार से हम भी जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 1185 करोड़ का निवेश हुआ है, 13,000 के आसपास
जो रोजगार है वो खुलेंगे। 6 कंपनियों के साथ में अब तक एमओयू जो साइन है वो हो चुके हैं। बुलेट ट्रेन में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जो सफर है वो किया गया था। देखा गया कि किस तरीके से तकनीकी दृष्टि से जापान जो है काफी आगे देखने को मिलता नजर आता है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि टोक्यो में आयोजित किया जा रहा था उसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो शिरकत है वो जो है की गई थी। तो जापान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जापान जैपनीज लोगों और हरियाणा के बीच में जो आपसी संबंध है उनको किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विस्तृत जानकारी जब भी इस तरीके का विदेशी दौरा होता है तो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री वापस चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा और वहां पर पूरी तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के जापान दौरे के दौरान जो है अलग अलग एमओयू साइन और कितने करोड़ों का जो निवेश है वो हरियाणा में जो है अब आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इस पर अब देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आती है और हरियाणा में जापान के दौरे के दौरान क्या कुछ बातें हुई और हरियाणा पर उसका क्या असर देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका धन्यवाद।